हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आप सभी को जैसे कि विदित होगा कि UKSSC द्वारा जो नववर्ष है उसका 2021 का एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो जहाँ तक हमने UKSSC का कैलेंडर जो देखा है उससे हमें लगता है कि जो इसका एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होने की संभावना है। लास्ट टाइम दोस्तों हम लोगों ने जो टॉपिक है हमारा वो परम्यूटेशन चल रहा था, तो परम्यूटेशन से संबंधित हमने जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको कवर कर लिया था। उसके बाद हमारा कॉम्बिनेशन रह गया था। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं परम्यूटेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट से। देखिए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। कई लोगों को इसी बारे में कन्फ्यूज़न रहता है कि परम्यूटेशन कहाँ पर अप्लाई करें और कॉम्बिनेशन कहाँ पर अप्लाई करें। तो देखिए, जहाँ पर आपको अरेंजमेंट करना हो, अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो आपके पास ABCDE, आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, ओके, और उसमें से सपोज करो हमने 3 को सेलेक्ट करके अरेंज करना है। अब अरेंज इस तरीके से करना है कि यहाँ पर इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहे, ओके। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ABC भी हो सकता है, और इसी तरह से ये आपका ACB भी हो सकता है, ओके। इसी तरह से ये CAB भी हो सकता है, ओके। तो इस तरह से जब यहाँ पर आपका जो इसका यानी क्रम है वो अगर इम्पोर्टेंस रखता है तो वो आपका क्या कहलाता है, परम्यूटेशन कहलाता है। यहाँ पर हमने परम्यूटेशन के बारे में पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ओके। लेकिन जहाँ पर हमारी बात आती है ग्रुप बनाने की, लाइक सपोज करो 5 लोग हैं, 5 लोगों में से हमें 3 लोगों की टीम बनानी है या ग्रुप बनाना है। तो जहाँ पर ग्रुप बनाने की बात आती है वहाँ पर आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। तो वहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए, जैसे अगर आपने ABC में से, जैसे अगर आपने इस 5 लोगों के ग्रुप में से आपने 3 लोगों को सेलेक्ट करना है तो उसके सिलेक्शन के कितने वे होंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके एक्चुअली क्या है, परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन क्यों है, क्योंकि ABC आपका एक ग्रुप है, ये ACB में ग्रुप के वही मेंबर हैं जो यहाँ पर है। अब आपका जो डिफरेंट है वो क्या हो सकता है, ABD सपोज करो, ओके, जैसे ABD है। इसी तरीके से अगर आप इसको दोबारा से अगर आप अरेंज कर देंगे तो ADB बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पर से अगर इसको ध्यान से देखें तो ये ग्रुप और ये ग्रुप ये दोनों सेम है। इसी तरह से ये ग्रुप भी आपका क्या है, सेम है, ओके। तो परम्यूटेशन में हम इनके अरेंजमेंट की बात करते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम इसके अरेंजमेंट की बात नहीं करते। हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, ग्रुप की, यानी सिलेक्शन की हम बात करते हैं, ओके। तो जैसे अगर 5 लोग हैं, 5 में से आपको 3 लोगों को सेलेक्ट करना है या 3 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो इसके परम्यूटेशन कितने बनेंगे, मैंने आपको पहले बताया था। इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, NPR, लाइक वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड वी आर टेकिंग देम R एट ए टाइम, सो इट विल बी इक्वल्स टू NPR, दैट इज सिंपली मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। ये इसका परम्यूटेशन का फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो अगर हमने 5 में से 3 लोगों को आपने अरेंज करना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 5p3, ओके। तो 5p3 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करें तो 5 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब आपको फैक्टोरियल की वैल्यू पता है भाई, 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 को 20 और 20 यहाँ होता है 60। तो यानी 60 इसके क्या बनेंगे, परम्यूटेशन बनेंगे, यानी इसको हमें अरेंज करने के इतने वे होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन यानी हमें क्या करना है, इसका सिर्फ ग्रुप पे ध्यान देना है, इसके अरेंजमेंट पे हमें ध्यान नहीं देना है। यानी 5 लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट करने के कितने वे हैं, तो वो एक्चुअली क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो कॉम्बिनेशन को हम किससे दिखाएंगे, हम इसको C से दिखाते हैं, तो दैट विल बिकम 5C3, ओके। तो 5C3 को अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 3 है, तो एक्चुअली 3 ये डिफरेंट है, किस सेंस में, परम्यूटेशन के सेंस में, लेकिन कॉम्बिनेशन के सेंस में ये क्या है, सिर्फ एक ही है, ओके। तो अगर परम्यूटेशन को यानी 5p3 को अगर मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं या NPR को मैं R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो जैसे 5C3 है तो 5p3 है
5p3 को अगर मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट, अगर 5p3 की हमने वैल्यू निकाली थी 60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा होता है 6, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा 10। यानी 5 लोगों में से 3 लोगों को चुनने के यानी सेलेक्ट करने के केवल 10 तरीके हैं, लेकिन 5 लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट करके अरेंज करने के कितने वे हैं, वो एक्चुअली कितने 60 वे हैं। तो यानी 5 लोगों में से 3 लोगों के परमुटेशन कितने बनेंगे, 60 बनेंगे, जबकि कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। देखिए यही इसका डिफरेंस है जिसको आपने ध्यान में रखना है। इसको मैं फिर एक एग्जांपल से आप ध्यान रखो। जैसे सपोज करो हमारे पास 50 लोग हैं, एक स्कूल में पढ़ने वाले, सपोज करो एक क्लास में 50 लोग हैं। 50 लोगों में से सपोज करो हमने 11 लोगों की टीम बनानी है। टीम बनानी है तो वहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो क्या है आपका कॉम्बिनेशन। लेकिन सपोज करो उन 11 लोगों को हमने लाइन में खड़ा करके उनका अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लाइन में हम उनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि भाई एक बंदा पहले अगर आ जाए या अगर वो तीसरे नंबर पे आ जाए तो वो आपका क्या होगा, वो लाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बन जाएगी। तो वो वहां पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परम्यूटेशन में बन जाएगा। तो परम्यूटेशन इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट्स एंड द कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट सिलेक्शन। ओके, तो ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ओके तो फ्रेंड्स यहां से हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ चुका है। सो लेट वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ओके, एंड वी आर सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, यानी आर ऑब्जेक्ट हम इसमें से चुन रहे हैं। ये चीज यहाँ पे ध्यान देने की है कि ये आर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट है और एन ऑब्जेक्ट्स भी क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि अगर ये सेम होंगे तो हम डिफरेंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन जो आपके सर्टेन कंडीशंस होंगे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एनसीआर एक्चुअली क्या होता है, ये होता है आपका जो परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला था ना एनपीआर, उसको हमने कितने से डिवाइड कर देना है, आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या था, ये था आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आपका कितना हो जाएगा, आर फैक्टोरियल। ओके, जहां जो r की वैल्यू है इसको ध्यान में रखेंगे, जो r की वैल्यू है इट विल बी फ्रॉम 0 टू n, यानी 0 से लेके n तक की वैल्यू हो सकता है। इस तरीके से हम इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, डेफिनेटली है आर की वैल्यू n से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 8 ऑब्जेक्ट में से आप 8 ही चुनोगे, 8 में से 9 तो चुन नहीं सकते। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे सामने फॉर्मूला है, ये है एनसीआर। एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, जहां पर ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है आर की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके n के बीच में होती है। ओके, तो सपोज करो मैं आर की जगह पर मैं n रख दूं। अगर मैं आर की जगह पे n रख दूं, यानी आपने n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट को ही आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये बताइए n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट के कितने ग्रुप बनेंगे जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यानी मेरे को 50 में से 50 लोगों को ही का ही ग्रुप बनाना है जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ओके, इसको हम चाहे तो इस फॉर्मूले की मदद से भी प्रूफ कर सकते हैं। एनसीआर है तो यहाँ पर आपने आर की जगह पे n रख देना है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा n फैक्टोरियल, लाइक n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है, 1 होती है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n। ओके, इसी तरह से अगर मैं r बराबर में 0 रख दूं, r बराबर में 0 रख दूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा भाई nc0। nc0 का मतलब ये है कि आपने r की जगह पे क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो एक्चुअली ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस 0 फैक्टोरियल, और ये आपका कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। सो अगेन n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, n फैक्टोरियल, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। सो यहां पर से हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया कि जो ncn होता है और nc0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ओके, तो यहां से हमें पता लगा कि भाई nc0 बराबर होता है आपका ncn। अब एक काम करते हैं, इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं कि यानी ये जो रिजल्ट है ये तो हमारा एक पर्टिकुलर रिजल्ट है कि भाई पहला और लास्ट, यानी n में से अगर आप 0 को चुने या n में से n ऑब्जेक्ट को अगर आप चुने या सेलेक्ट करें तो उनका जो वे होता है वो 1 होता है, और एक्चुअली दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम एक जनरलाइज फॉर्म, इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला अगर हमें मिल जाए तो हम बहुत हमारे लिए ईजी रहेगा। तो इसका जो वैल्यू होती है वो होती है NCR इज इक्वल टू होता है आपका NC n माइनस आर।
ओके इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए NC n माइनस आर वी कैन इजीली प्रूव इट। NCR की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये होती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ये होता है n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके अब आप इसकी वैल्यू भी निकाल के देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, आपने r की जगह पे n माइनस आर रख देना है, तो ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल और फिर हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है बहुत सिंपल है, तो n से n कट जाएगा तो हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि नथिंग बट आपका क्या होता है NCR होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो NCR की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, NC n माइनस आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ओके तो अब इस रिजल्ट का हम उपयोग बहुत इजीली देख सकते हैं। जैसे सपोज करो आपसे कोई बोलेगा भाई 5C2, तो 5C2 कैन बी रिटन एज 5C 5 minus 2, so 5C2 is nothing but 5C3। ओके इसी तरह से अगर आपसे कोई बोल देगा भाई 6C5 निकाल, तो 6C5 is nothing but 6C1। ओके 6C 6 minus 1, तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6C1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कितनी होती है 6 होती है। ठीक है ना, तो आप ये रिजल्ट इसलिए बड़े काम आते हैं। जैसे सपोज करो मुझे 10C8 निकालना है, तो 10C8 निकालना थोड़ा टिपिकल पड़ता है, तो 10C8 की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ 10C2 निकाल सकता हूँ। 10C2 निकालना क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है ना, तो यहां से हो जाएगा भाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, जबकि होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है ना, सॉरी मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो देखिए बहुत इजीली आपका क्या हो जाता है, 2 पंजे 10, 5 नमा होता है 45, तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि भाई NCR आपका कितना होता है NC n माइनस आर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ दोस्तों यहाँ पर से हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं जो कि और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया भाई NCR इज इक्वल टू आपका कितना होता है NC n माइनस आर। तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि भाई R इन दोनों का जो सम होता है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, यानी R प्लस n माइनस आर एक्चुअली किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। वी कैन इजीली प्रूव इट। ओके सो अगर आपके सामने NC x बराबर अगर NC y है, ओके सो आइदर या तो x बराबर y होगा, देखिए इसको आप ध्यान में रखेंगे, या फिर आपका इन दोनों का सम आपका क्या होगा n के बराबर होगा। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, यदि आपके सामने अगर NCX बराबर अगर NCY है, x एंड y जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, अगर वो डिफरेंट है तो उन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा n के बराबर होगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने NC7 बराबर है NC4। नाउ हम देख सकते हैं कि भाई 7 और 4 तो बराबर तो नहीं है, लेकिन इन दोनों का सम क्या होगा n के बराबर होगा। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई NC7 बराबर है NC4, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई इन दोनों का सम हो जाएगा। 7 प्लस 4 कितना होता है 11। ठीक है ना, तो 11C7 बराबर क्या होता है 11C4। बहुत इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे कि NCX बराबर अगर NCY है तो आइदर x बराबर y होगा या फिर इन दोनों का जो सम है x प्लस वाई बराबर n होगा। जो नीचे वाला रिजल्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी NCR प्लस NCR माइनस 1। देखिए आपका क्या है, ऊपर NN है और नीचे R और नीचे आपका क्या है R माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है N प्लस 1। इसमें आपका क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा और R माइनस 1 और R में कौन बड़ा है आपका n प्लस 1 CR। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसको उससे समझिए। देखिए NCR की वैल्यू आपकी जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ 5C3 प्लस, जैसे सपोज करो इसको मैं लिख लेता हूँ 5C2। तो भाई 5C3 प्लस 5C2 इसकी वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, देखिए आपका R की वैल्यू है और ये R माइनस 1 की वैल्यू है, NN आपका 5 है, तो 5 में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6C3। बहुत सिंपल। देखिए अब इसको हम चाहे तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं थ्योरेटिकली। जैसे अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं एक बार कैसे इसको प्रूफ करेंगे। जैसे NCR है तो NCR को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल, हम LHS को ले लेते हैं R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। फॉर्मूला आप सभी को पता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका R माइनस 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा आपका n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके ठीक, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर से n फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं n फैक्टोरियल कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा R फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका n माइनस R फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा आपका R माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके
एक काम करता हूँ मैं, जो आर फैक्टोरियल है, आर फैक्टोरियल को मैं लिख लेता हूँ आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस तरह से ये हो जाएगा आपका, देखिए एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर तक आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल। नाउ देखिए एन माइनस आर प्लस वन, इसमें से एक माइनस वन करेंगे तो हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन, इसमें से एक माइनस वन करेंगे तो हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो देखिए अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, देखिए अगर आप इन दोनों में से कॉमन की बात करें तो ये आ जाएगा, आप इसको ध्यान देखिएगा, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखिए हो जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये भी आपका कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर बचेगा, ये बचेगा वन अपॉन आर प्लस, यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा वन अपॉन, अगर आपने आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन लिया है और एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन लिया है तो यहाँ पर बच जाएगा एन माइनस आर प्लस वन। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा, ऊपर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जाएगा एन माइनस आर प्लस वन इंटू आर, और देखिए ये इधर जाएगा एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर। ठीक है, तो देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पर जगह ज़्यादा नहीं है, मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये जाएगा एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो आर को आर माइनस वन फैक्टोरियल के संग लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन। ठीक, देखिए n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल दैट इज n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, यहाँ पर ये साइड में चल रहा है काम है, आर फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ओके, तो देखिए n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है n प्लस वन सी आर का। ठीक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं n प्लस वन सी आर का क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा आपका n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, उसके बाद क्या हो जाएगा n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। सो ओके, सो हेंस NCR, आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है NCR प्लस NCR माइनस वन क्या होता है आपका n प्लस वन CR। ओके, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है NCR बराबर होता है, देखिए बहुत इजी है, यहाँ पर से एक n कॉमन ले लो और r कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा n अपॉन आर, और अगर n अपॉन आर हो जाएगा तो यहाँ पर से एक n कम हुआ तो कितना बच गया n माइनस वन सी, और नीचे से क्या हो जाएगा r माइनस वन। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बहुत सिंपल भी है। ओके, जहाँ r की वैल्यू को ध्यान में रखें, यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है 1 से लेके n के बीच में होती है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर n और r आपके क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसको भी ध्यान में रखना, तो ये रिजल्ट तभी लागू होता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि अगर r बराबर 0 हो जाए तो ये रिजल्ट काम नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि r की वैल्यू हमने देखी थी पिछले रिजल्ट में कि NCR की जो वैल्यू होती है वो r की वैल्यू होती है 0 से लेके n के बीच में, लेकिन यहाँ पर ये जो रिजल्ट है तभी काम करेगा जब r की वैल्यू 0 नहीं होगी, r की वैल्यू 1 से लेके n के बीच में होगी। तो देखिए इसको, इस रिजल्ट को मैं फर्दर एक्सटेंड कर सकता हूँ, जैसे n अपॉन आर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर यहाँ से n माइनस वन कॉमन ले लिया और यहाँ पर से नीचे से r माइनस वन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर से क्या बच जाएगा भाई n माइनस टू सी आर माइनस टू। ओके, इसी तरह से हम इसको आगे और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, n माइनस वन n माइनस टू आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा r माइनस वन r माइनस टू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई n माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री। ओके, तो ये सो ऑन करके रिजल्ट चलता रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं, इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ। NCR की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। आपने क्या करना है, एक n कॉमन लेना है और एक r कॉमन लेना है। अगर यहाँ पर से n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पर से अगर आप r कॉमन लेंगे तो बचेगा r माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये किसका फॉर्मूला आपको दिखाई देता है, ये फॉर्मूला दिखाई देता है n माइनस वन सी आर माइनस वन का। तो बहुत हम इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, इससे आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि tan-c3 है, tan-c3 की वैल्यू है, tan-c3 की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। देखो सबसे पहले तो पिछला फॉर्मूला याद करो, tan-c3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan-c7, ठीक हो गया। लेकिन हम इसको tan-c7 से नहीं निकालेंगे, इसको हम tan-c3 से निकालेंगे, क्योंकि tan-c3 से निकालना इसको ईजी होता है, ठीक है ना। तो NCR क्या हो जाएगा, देखो n अपॉन क्या होता है, n अपॉन आर, n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो यानी आपने क्या करना है, देखो tan-c3 में क्या हो जाएगा भाई, 10 अपॉन 3 हो जाएगा, 10 अपॉन 3, और क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 9, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे ही करो, फिर एक काम करो, इसको और कॉमन लो, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई 8C1। अब तो बहुत इजी है, देखो 8C1 NC1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कितनी होती है, n होती है। तो NC1 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू आपका कितना हो जाएगा 8, ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3 दूनी होता है 3 तियाँ होता है 9, 2 पंजे 10, 5 तियाँ 15, 15 अठे होता है 120। तो 120 इसकी वैल्यू है। तो बहुत इजीली आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और, एक फॉर्मूला और जिसको आप ध्यान में रखेंगे कि NCR की जो वैल्यू है, अभी तो हमने एक तरीके से ऐसे निकाली n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, लेकिन इसको हम फर्दर किसी और तरीके से या दूसरे तरीके से भी, कन्वीनियंट वे से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन आर फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका n माइनस वन, n माइनस 2 से लेकर हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1। ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है 5C2, तो 5C2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 इंटू, क्योंकि 2 बार खोलना है तो 5 इंटू 4, तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। 5 4 जा कितना होता है 20 अपॉन 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। और जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 8C3 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 3 है, और 8 को कितने टाइम खोलना है, 3 टाइम। क्या होगा 8, फिर क्या आएगा 7, और फिर कितना आ जाएगा 6। बहुत सिंपल है, अब इसको सॉल्व कर लो, कहाँ चक्कर में पड़े, 8 सत्ते होता है 56, तो यानी 56 इसकी वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सपोज करो आपके पास NCR, आपके पास एक कॉम्बिनेशन है, अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको देखना पड़ेगा कि n की वैल्यू इवन है या ऑड है। तो सपोज करो n अगर आपका इवन है, अगर n की वैल्यू आपकी क्या है, इवन है, तो NCR की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी होती है NC/n/2। ओके, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपके अगर n अगर इवन है तो NC/n/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे फॉर मेरे सामने 8CR है, आपको बताना है कि भाई 8CR की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई 8CR में आपका 8 क्या है, आपका इवन है, तो 8 इवन है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी 8C/8/2 होगी। तो 8C/8/2 में एक्चुअली कितना हो जाएगा 8C4, तो 8C4 इसकी क्या है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्ट किया था भाई 8C0 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 8C8 के बराबर होती है। इसी तरह से 8C1 की वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, 8C7 के बराबर होती है। इसी तरह से 8C2 ये हो जाता है आपका 8C6, और यहां पर हो जाएगा 8C3, ये हो जाएगा आपका 8C3 किसके बराबर हो जाएगा भाई 8C5 के बराबर, और बीच में आपका कितना आ जाएगा 8C4। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, देखिए यहां से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ना। यहां से इसकी वैल्यू क्या गई, ऊपर गई 8C0, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4 पे आपकी क्या है मैक्सिमम है। उसके बाद
8C5, 8C6, ये 8C8 फिर नीचे का ही। ओके, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी 8C4 है। तो आपको ध्यान में रखेंगे कि जब n इवन होता है तो NCn/2 वो आपकी क्या होती है, NCR की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओके, अब नेक्स्ट केस, जब n क्या हो, ऑड हो। अब n ऑड हो तो क्या होगा, जब दोस्तों n अगर ऑड है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है NCn+1/2। इसको आप ध्यान में रखेंगे, या फिर आप इसके बदले ये भी ले सकते हैं NCn-1/2। आप दोनों में से कोई से भी ले लीजिए। जब n की वैल्यू ऑड है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है NCn+1/2 या फिर NCn-1/2। किसकी वैल्यू, NCR की मैक्सिमम वैल्यू। तो देख लेते हैं इसको एक एग्जांपल से। जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पर इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं 7CR की मैक्सिमम वैल्यू निकालने। तो 7CR की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 7CR की मैक्सिमम वैल्यू होगी भाई 7C 7+1/2। 7+1/2 कितना होता है, ये होता है आपका 8/2, यानी कितना हो जाएगा 7C4। अब 7C4 मैक्सिमम है, 7C4 किसके बराबर होता है, ये होता है 7C3 के बराबर। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इस यहां से देख लीजिए भाई 7C 7-1/2, 7-1/2 कितना होगा, एक्चुअली हो जाएगा 7C3 के बराबर। तो 7C4 बोलो या 7C3 बोलो, बात तो एक ही है। इसी तरह से हम इसको देख सकते हैं भाई 7C0 होता है, फिर 7C1 होता है, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 और फिर आपका कितना आ जाएगा 7C7। तो फिर यहां पर आप देख सकते हैं 7C0 से 7C1, 7C3 और 7C4 ये दोनों बराबर होंगे। इनकी वैल्यू यहां तक क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पर डिक्लाइन हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है ना। तो 7C3 और 7C4। तो NCR की मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है n आपका इवन है या आपका n क्या है, ऑड है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग आप NCR की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, उसकी यानी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस पर हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। इस पर तो नहीं, कुछ जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है उस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बहुत इजीली। जैसे सपोज करो आपने निकालना है भाई NC15 बराबर है NC8, आपको क्या करना है NC21 निकालना है। तो देखिए आप NC15 बराबर NC8 है और NC21 की वैल्यू निकालनी है। अब आपके लिए देखो, आपको प्रॉपर्टी पता है तो बहुत इजी है। क्या आपको पता है भाई NCx बराबर NCy, तो x प्लस वाई बराबर n होता है। तो यानी 15 + 8 बराबर क्या हो जाएगा n। 15 और 8 आपका कितना होता है, 23 होता है। ओके, हमें पता है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 23 होता है। तो आपको n की वैल्यू 23 आ गई। 23C21 निकालना। 23C21 बड़ा टफ है, लेकिन 23C23-21 बड़ा इजी है। तो 23C2 है। तो 23C2 कैसे निकलेगा, मैंने आपको एक तरीका और बताया था, 1/2 फैक्टोरियल 23 × 22, बहुत सिंपल। और 2 फैक्टोरियल से हो जाएगा भाई 11। अब 11 से मल्टीप्लाई का भी एक नियम बता दूं, क्या करना है, 2 और 3 लिख देना, 2 और 3 को ऐड करके बीच में 253 हो जाएगा। तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 253। तो 11 से मल्टीप्लाई का क्या नियम है, 2 और 3 को जिसको मल्टीप्लाई करना हो तो उनको साइड में लिख दो और बीच में क्या कर दो, उनका सम लिख दो, बहुत इजीली। ठीक, इसी तरह से 10CX बराबर है 10CX+4। आपको x की वैल्यू निकालनी है। एज वी नो दैट इनका ऊपर सेम है तो नीचे का जो सम होना चाहिए ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। तो x + x+4 बराबर 10। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और कितने इजी होते हैं, कितने जल्दी ये सॉल्व हो जाते हैं। वाह भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए बार बार। तो 2x+4 बराबर हो गया आपका 10, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 6, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3। सो हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 3। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपका कॉम्बिनेशन से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट टाइम पे इसके जो और प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जो वर्ल्ड क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड्स प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।